एक बार नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एक अच्छा लीडर वो है जो पीछे से लीड करता है और जब कामयाबी आए तो सबको आगे कर देता है। यही असल लीडरशिप है। अक्सर लोग समझते हैं कि टीम लीड बनने का मतलब है सबको हुक्म देना, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। लीडरशिप का मतलब है लोगों के दिल जीतना, उनकी बात सुनना और उनको ऐसा माहौल देना जहां वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें। जरा सोचो, आप एक कश्ती के कप्तान हैं। कश्ती में कई लोग हैं जो चप्पू चला रहे हैं। अगर आप सिर्फ हुक्म चलाओगे तो कुछ देर के लिए कश्ती चल भी सकती है, लेकिन जल्द ही थकन और बददिली आ जाएगी। लेकिन अगर आप उन सबको हौसला दो, उनकी राय लो और एक समत में सबको मुत्तहिद कर दो, तो वही तीन तेज रफ्तार कश्ती बन जाएगी। और यही पहले हफ्ते का असल खेल है। तो करना क्या है? पहली चीज, अपने बॉस के पास जाएं। ये मत सोचो कि वो तो सब जानते हैं। नहीं, आपको खुद क्लैरिटी लेनी है। सीधे सीधे पूछो, अगले 3 महीने में हमसे क्या चाहिए? कामयाबी को आप कैसे मापेंगे? कौन से फैसले में मुझे खुद आगे बढ़ना है और कौन से आपको बताने हैं? जब वो बोले तो नोट करो और उसी दिन एक छोटा सा समरी भेज दो। सोचो कितना पावरफुल लगेगा जब बॉस को लगे कि ये बंदा ना सिर्फ सुनता है बल्कि फौरन एक्शन भी लेता है। अब चलते हैं अपनी टीम की तरफ। पहली मुलाकातों में लेक्चर मत झाड़ना। आराम से 1-on-1 करो, एक कप चाय के साथ या कैजुअल अंदाज में। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बस सुनो। पूछो, किस चीज पर सबसे ज्यादा फख्र है? कहाँ फंसे हुए हैं? और आप चाहते हैं कि मैं कैसा लीडर बनूं? जब आप वाकई सुनोगे, लोग खुद ब खुद खुल जाएंगे। वो सोचेंगे कि ये नया लीड सिर्फ बॉसी नहीं बल्कि जेन्युइनली केयर करता है। चौथे दिन सबको इकट्ठा बुला लो। अब यहाँ ज्यादा बोरिंग प्रेजेंटेशन मत दो, एक फ्रेंडली सा सेशन रखो। सबसे कहो, चलो आज हम अपनी टीम के उसूल खुद बनाते हैं। फिर सबसे पूछो कि मीटिंग कैसे चलनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट्स कैसे हैंडल हों और कम्युनिकेशन का क्या अंदाज हो। यकीन करो, जब ये उसूल सब मिलकर तय करते हैं तो ओनरशिप कई गुना बढ़ जाती है। और आखिर में कहो, एक छोटी कामयाबी चुनते हैं जो अगले 1 महीने में हम सब मिलकर जीतेंगे। ये वो लम्हा होगा जब टीम को लगेगा कि हम एक नई जर्नी पर निकल पड़े हैं। ये सब करते हुए एक रिसर्च याद रखो जिसने दुनिया भर को हिला दिया था, गूगल का प्रोजेक्ट एरिस्टोटल। उन्होंने देखा कि सबसे बेस्ट टीमें कौन सी हैं और क्यों कामयाब हैं। 5 राज निकले। सबसे पहले, साइकोलॉजिकल सेफ्टी, यानी ये एहसास कि अगर मैं गलती भी करूं तो मुझे बेइज्जती नहीं होगी। दूसरा, डिपेंडेबिलिटी, मतलब जो वादा किया वो पूरा होगा। तीसरा, क्लैरिटी, कि सबको पता हो किसका क्या रोल है। चौथा, मीनिंग, यानी ये काम क्यों कर रहे हैं। और पांचवा, इम्पैक्ट, यानी ये काम वाकई किसी पर फर्क डाल रहा है। अगर आप पहले हफ्ते में ही ये 5 चीजें थोड़ी थोड़ी इंजेक्ट कर दो, टीम आपको गोल्ड स्टैंडर्ड मान लेगी। और फिर आता है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। ये गूगल का दूसरा बड़ा राज है कि अच्छे मैनेजर्स क्या करते हैं। सिंपल सी बात है, कोच बनो, माइक्रो मैनेजर नहीं। लोगों को एम्पावर करो, कंट्रोल नहीं। सबको साथ बिठाओ, इंक्लूसिव माहौल बनाओ, बातचीत क्लियर रखो, लोगों की तरक्की में हेल्प करो, बड़े डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लो। और सबसे इम्पोर्टेंट, सिर्फ बोलने वाले लीडर मत बनो, बल्कि ऐसा बनो जो खुद भी काम को समझता हो। जब टीम को लगे कि आप उनके साथ खड़े हैं, बस वो दिल से फॉलो करेंगे। अब आते हैं एक और सीक्रेट पर, क्विक विन। लोगों को आप पर एतमाद सबसे तेज तब आता है जब आप कोई विजिबल रिजल्ट दिखाते हो। सोचो, अगर पहले महीने में ही आप एक बड़ा इशू हल कर दो, जैसे कस्टमर कंप्लेंट्स कम हो जाएं या कोई इरिटेटिंग प्रोसेस स्मूथ हो जाए, तो सबको लगेगा, वाह, ये तो करके दिखाने आया है। क्विक विन छोटा होना चाहिए मगर इम्पैक्टफुल, ऐसा कि सबकी आंखों में चमक आ जाए। और आखिर में, अपनी टीम के लिए एक रिदम बना दो।
वो जाने कि कब क्या होगा। हर हफ्ते एक वन ऑन वन, जहां आप पूछो क्या अचीव किया, क्या रोक रहा है, अगला हफ्ता कैसे गुजारें। एक हफ्तावार टीम मीटिंग, जहां सिर्फ नंबर्स, कमिटमेंट्स और शाउट आउट्स हों। हर जुमे एक शॉर्ट अपडेट भेज दो, ताकि किसी को लगे ही ना कि वो अंधेरे में है। ये रिदम एंग्जाइटी को खत्म करता है और सबको प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। अब इमेजिन करो, पहला हफ्ता खत्म हुआ, बॉस खुश है क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस क्रिस्टल क्लियर कर दी हैं। टीम खुश है क्योंकि आपने सुना, केयर की और नॉर्म्स मिलकर तय किए, और सबके सामने एक क्विक विन भी अनाउंस कर दिया है। अब हर कोई सोच रहा है कि हाँ, ये नया लीडर वाकई डिफरेंस लाएगा। देखो, पहला हफ्ता सिर्फ रूल्स या चेकलिस्ट के बारे में नहीं है। ये दिल जीतने का वक्त है। ये बताने का वक्त है कि आप सिर्फ अथॉरिटी के जोर पर नहीं, बल्कि ट्रस्ट और क्लैरिटी के जोर पर लीड करेंगे। याद रखो, लोग अपने लीडर के लफ्ज नहीं बल्कि वाइब को फॉलो करते हैं। अगर आप पहले हफ्ते में सुनने वाले, केयरिंग और डिसाइसिव लगे, तो समझो आपने अपनी टीम के दिल जीत लिए। और आखिर में याद रखो, लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि सब आपकी खिदमत करें। असल लीडरशिप ये है कि आप अपनी टीम की खिदमत करो। जॉन मैक्सवेल ने कहा था, अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। और ये तीनों चीजें आपके पहले हफ्ते से ही शुरू होती हैं। अपनी टीम के सामने ऐसे खड़े हो जैसे पहाड़ हो, फैसले ऐसे लो जैसे मशल बरदार हो, और उनके साथ ऐसा बर्ताव करो जैसे एक सायादार दरख्त हो। ये वो लम्हात हैं जब एक आम इंसान लीडर नहीं बल्कि यादगार बन जाता है। अब वक्त है कि आप कदम बढ़ाओ, अपनी टीम को वो रोशनी दो जिसकी वो तलाश में है, उन्हें वो हौसला दो जिसकी उन्हें जरूरत है, और उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे साथ रहकर वो सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे, बल्कि एक सफर पर हैं, एक मकसद पर हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो इंसान है जिस पर उसकी टीम यकीन करे, और अगर आपने ये यकीन जीत लिया, तो कोई मुश्किल, कोई हदफ, कोई चैलेंज ऐसा नहीं जो आपको हरा सके। ये है आपका लम्हा, ये है आपका इम्तिहान, और ये है वो आग जिससे आप अपनी टीम को रोशन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ो और दिखा दो कि एक नया लीडर क्या कर सकता है।